हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएं इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमें और आपको तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आसानी से हम इंग्लिश में बोल लेते हैं या लिख लेते हैं, ठीक है। और हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ हमें जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह कहाँ रख के सेंटेंस को फ्रेम करना है। बट दिक्कत होती है कि यही चीज़ हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए इंग्लिश में सेंटेंसेस फ्रेम करना इतना आसान नहीं होता है। तो वही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक जनरल हम जो फार्मूला लेके चलते हैं कि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है। और वो जनरल फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं इन ए प्रॉपर वे, प्रॉपर सीक्वेंस, ऑर्डर में, ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ ले आएंगे या इसको यहाँ ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चीज़ बच्चों को इस तरीके से सिखा सकते हैं कि बेटा जैसे आपको बोलना है मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। आप हिंदी में इसको इसी तरह बोलते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ खाना। आप ऐसे बोल पाएंगे इसको? फिर तो ये जंबल वर्ड का जो सेंटेंस होता है ना, वैसा बन जाएगा कि आप इनको अरेंज करो, वो वाली जो एक्सरसाइज होती है वैसा ये बन जाएगा। ऐसे आप उससे खुद से पूछिए कि बेटा आप एक सेंटेंस बोल के देखिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रॉपर वे में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैं हूँ पढ़ था, ठीक है, तो ये क्या लगेगा? एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं बनेगी। प्रॉपर लैंग्वेज तब बनती है जब सारी जो चीज़ें होती है ना, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में आती है। इसलिए हमें सेंटेंसेस को इंग्लिश में भी वैसे ही बनाना है जैसे कि वो मीनिंगफुल हमें लगें, जैसे कि हिंदी में लगते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीखना है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि क्यों सीखना है हमें, ठीक है, इसलिए सीखना है। उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो आपने यहाँ सॉल्व कर दी। अब देखिए, ये वाला फार्मूला आपने उन्हें दे दिया। अब ये कोई मैथ्स तो है नहीं कि बच्चों ने 1+1 करके और उसको निकाल दिया और लाइफ लॉन्ग वो भूलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। और सब्जेक्ट भी कोई एक चीज़ तो है नहीं, नंबर्स की तरह 1 2 3 नहीं। तो हमें तो पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, किस पे उसका इम्पैक्ट जा रहा है, वो सारा हमारे प्रेडिकेट में आता है। बीच में जो वर्ड्स आते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आते हैं। पर बच्चों को कैसे पता हो? आपने देखा होगा कि किसी भी क्लास के बच्चे हों, वो बुक्स रीड करते हैं, उनकी बुक्स में स्टोरीज होती हैं और इन स्टोरीज में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस उनको पता नहीं होता है, उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा, देखिए। तो आप इस तरीके से एक लिस्ट प्रिपेयर करके बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। या इससे भी एक बेटर आइडिया और हो सकता है कि उनकी बुक की जो भी इंग्लिश की जो भी कहानी है, एक चैप्टर है, लेसन है, उसमें से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उनको सर्किल कर सकते हैं, वो और भी अच्छा है। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिया है क्या, क्योंकि वीडियो अगर मैं ऐसे करती तो बहुत लंबा हो सकता था, इसलिए, ठीक है। तो जैसे रमेश हो गया हमारे यहाँ वाले सेंटेंस में, सुरेश हो सकता है, सीमा हो सकते हैं, इनकी जगह कोई भी नाम हो सकते हैं। मैंने गर्ल्स एंड बॉयज़ के इसलिए लिए हैं ताकि बच्चों को पता चले कि सारे ही गर्ल्स एंड बॉयज़ जितने भी नेम्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, वो सब्जेक्ट हमारा कहलाएंगे, ठीक है। जो उन्होंने नाउन और प्रोनाउन सीखे हैं वो ही हो सकता है, शी, दे, इट एंड वी, ये सारे हमारे क्या हो सकते हैं? ये सारे ही हमारे जो हैं सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन हो सकता है, देखिए नेक्स्ट में आप देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा हो सकता है इज, एम और आर। ये किस में जाते हैं? ये जाते हैं हमारे प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। नेक्स्ट वॉज, वर, ये किस में जाते हैं हमारे? ये जाते हैं हमारे पास्ट वाले में, और विल जाता है हमारा फ्यूचर में। इसके बाद हैज़ और हैव भी होते हैं, ये भी हमारे जो हैं जो प्रेजेंट में भी जाते हैं, और आगे जाके जो वो पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस उसमें भी जाएंगे। पर उनको सिर्फ आप एक ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बेटा ये सारे जहाँ भी आप वर्ड्स देखो, हैड, डू, डज, डिड, इनका यूज जहाँ भी आप देखो तो इसका मतलब है कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। बेसिकली आप उनको ऐसे सिखा सकते हैं, फिर धीरे धीरे आगे की क्लासेस में उनके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट आप देखिए वर्ड्स, जो मैंने कहा मेन वर्ब आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल देख लिए हमने, अब आता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब उन्हें बहुत आसानी से आ जाएगा समझ में, उन्हें इसको कोई खास लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो पढ़े होते हैं और उनको पता है कि एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं। प्ले, ईट, स्लीप, ड्रिंक, रीड, कैच, लर्न, ड्रॉ, प्ले,
लिसन, डांस एटसेट्रा, ये सारे ही उनके एक्शन वर्ड्स हैं और इन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं सेंटेंस में। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें पढ़ना जो है आई एम स्टडीइंग, तो स्टडीइंग जो है, स्टडीइंग जो है वो है हमारा मेन वर्ब, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। इस तरीके से आप उन्हें सिखा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सेंटेंसेस के थ्रू। जब बच्चों को आपने एक बार ये सारी चीजें समझा दी, अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ वो आप एग्जाम्पल से सिखा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें से क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी बच्चों को आप जरूर दें। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं है यहाँ। ठीक है, रमेश खेलता है, तो रमेश प्लेज फुटबॉल, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, और आगे जाके वो टेंसेस में सीख लेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट्स होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते हैं। आगे आप देखिए, रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वो क्या काम कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, रमेश जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, तो वो फुटबॉल क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं खाना खा रही हूँ, तो इसमें खाना क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, रमेश, अच्छा ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस आप जिसको बोल सकते हो, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हो, इस तरीके से सिंपल वाला जो हो गया, जो काम हम करते हैं या कर रहे हैं वो वाला। अगर नहीं लगाना हो, नहीं भी तो लगाते हैं हम बहुत सारे सेंटेंसेस में, तो क्या करोगे, रमेश इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस भी आपको बच्चों की बुक्स में आसानी से मिल जाते हैं। आप उन्हें एक जस्ट एक टास्क दे सकते हैं कि बेटा जो भी नोट वाले सेंटेंसेस आपकी बुक में आए हैं, चैप्टर में आए हैं, आप जरा उनको एक बार अंडरलाइन करके मुझे बताइए और उनका स्ट्रक्चर आप फिर उन्हें समझाइए कि देखिए यहाँ पे हो सकता है रमेश की जगह वो ही हो, शी हो, या किंग हो, या क्वीन हो, किसी के बारे में भी चैप्टर होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, तो वो हो गया। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर नॉट आ गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, भाई हमने हाँ कर दी, ना कर दी, क्वेश्चन भी तो होता है जो हाँ और ना के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इज रमेश प्लेइंग फुटबॉल, क्या रमेश फुटबॉल खेल रहा है, और फिर ये देखिए क्वेश्चन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इज रमेश प्लेइंग फुटबॉल, अब इसमें आप देखिए हुआ क्या, जैसे कि मैंने कहा इज जो है उसने अपनी जगह चेंज कर ली, इज ने यहाँ जगह चेंज कर ली, और रमेश जब इज ने यहाँ जगह चेंज की, तो जो इस सेंटेंस में हमारे हाँ और ना वाले सेंटेंसेस में जो मैंने कहा था कि जो रमेश और फुटबॉल थे ढीठ थे, अब क्या हो गया, फुटबॉल तो अपनी जगह रह गया, पर रमेश को यहाँ आना पड़ा। जब क्वेश्चन बनेगा रमेश के बारे में, कोई क्वेश्चन उठा रहा है, रमेश के बारे में कोई सवाल पूछ रहा है, तो रमेश को अपनी जगह छोड़कर उसको आंसर देना पड़ेगा। आप इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में सिखा सकते हो कि कोई रमेश से, अगर कोई है जो रमेश से क्वेश्चन कर रहा है, तो रमेश को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इज रमेश नॉट प्लेइंग, ये एक और हो गया। ये सेंटेंस जो होता है इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, इंटेरोगेटिव भी है और प्लस नेगेटिव भी है। ठीक है, पर इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं हम डेली यूज में कम करते हैं, हम ये ही ज़्यादा यूज करते हैं। फिर भी आप इसको देखिए इधर, इज रमेश नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप बच्चों से खुद लिखने के लिए आप उन्हें दे सकते हैं कि यहाँ देखिए क्या आया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, प्लस सब्जेक्ट आया, प्लस मेन वर्ब आया, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आया। ऐसे ही इसमें क्या आएगा आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा आ गया सब्जेक्ट, देन आ गया नॉट। ठीक है, देन आ गया मेन वर्ब, और देन आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। इज रमेश नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि क्या बच्चों को हम ये सारे रटने के लिए दे दें, याद करने के लिए दे दें, क्या वो याद कर करके ऐसे करेंगे, ऐसे तो अभी वो प्रेजेंट का सीख रहे हैं, फिर पास्ट का सीखेंगे, फिर परफेक्ट, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे तो वो सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। इससे अच्छा तो है हम उनको डायरेक्ट जो है स्पीकिंग सिखा दें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं
कि ये जो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया है, एग्जाम्पल्स दिए हैं क्वेश्चन के, इस तरीके के 8-10 एग्जाम्पल वो खुद बोलेंगे और खुद अपनी कॉपीज़ में रफ नोट्स में लिखेंगे, तो उनको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको वो आ जाएंगे सेंटेंस बोलने, और जब सेंटेंस बोलने आ ही जाएंगे उनको इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस से, मैंने कहा ना एक एक टाइप के 10-10 सेंटेंसेस जब वो बनाएंगे तो इसी चैप्टर से 40 या 50 सेंटेंसेस बना लेंगे तो उनको आ जाएंगे। अब आप डेली लाइफ में उनका यूज़ बच्चों के साथ कैसे करते हैं और उनसे करवाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर उन्हें रटने नहीं पड़ेंगे, ये उन्हें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनकी शुरुआत आप कर सकते हैं बच्चों को बनाने की, कि कैसे आपको बनाना शुरू करना है, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे जाके अलग अलग टेंसेस के जो भी हमारे सेंटेंसेस है वो भी हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।